बच्चों, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे भारत माता। ठीक है, तो भारत माता से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। आज उसका मैं डिटेल रूप से यहां पर बतला रहा हूं। आप पूरे सभी बच्चे ध्यान यहां लगाइए। अब बच्चे ध्यान से इधर देखेंगे। पिछले क्लासों का मैंने यहां पर भारत माता से संबंधित मैंने बताया था। अब इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मैं मेहनत से पढ़ाया था। क्या मिस होगा? क्या होगा? नहीं ना। तो आइए, पहला क्वेश्चन ये रहा। ये पहला क्वेश्चन आप पहले दिमाग लगाइए कि हाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत हो रहा है? अब देखो बच्चों, आदर्श है, काल्पनिक है, यथा तथ्य है। कौन है? इसमें से कोई नहीं है। अरे भाई यार देखो, बहुत बढ़िया बताया जा रहा है, बहुत बढ़िया बताया गया भारत। अरे भाई बहुत बढ़िया नहीं बताया गया ना, काल्पनिक नहीं ना बात बताया गया, बनावटी बनाया गया। बनावटी भी नहीं, यथा तथ्य, जैसा था वैसा। इसका उत्तर क्या होगा? अरे उस समय जैसी स्थिति थी उसी का ना वर्णन किया गया है। तो यथा माने जैसे था उसी तथ्य को दिया गया। क्लियर? चलिए, भारत मां के श्रेष्ठ गुणों, श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे की है? अब यहां पर बताइए, भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है? बोलिए आप लोग। कौन सा है? कंचन होगा, सूरज तो होगा नहीं, सूरज की बात नहीं हुई है, पुष्प की बात नहीं होगी। अभी दोनों में से कौन होता? छाया युक्त चंद्र, चंद्रमा की बात आई है, तो ये इसका आंसर सही है। सही है ना? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलती होगा तो बताना, फिर तुम लोग भी, तुम जो पढ़े हो। आइए ध्यान दीजिए, पंत को किस रचना, आ गया आ गया आ गया। मैंने कहा था ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अरे वाह रे वाह, मैंने समझाया था ज्ञानपीठ। बोलो यस या नो? सितंबरा, भारत माँ का कहाँ निवास करती है? कहाँ निवास करती है? गांव में। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? गोल गोल, है ना? क्या बात है। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माँ किसकी मूर्ति है? उदास मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है। नहीं पढ़े थे? प्रतिमा उदासनी पढ़े थे कविता में? प्रतिमा उदासनी, तो प्रतिमा मिट्टी की बनी हुई, प्रतिमा की तरह। चलिए आगे। सफल आज उसका तब संयम पिला अहिंसा अस्तन्य सुदोष प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? क्या मजा आया? क्या बात है। अरे वाह, तुम लोग को तो बहुत बढ़िया से याद हो गया जी। तो बच्चों, ये विद्या गुरु कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा और अपने भाई बंधु को थोड़ा सा फैलाइए, लाइक मारिए, दीजिए ठोक एकदम जल्दी से, एकदम प्रसार कर दीजिए। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? बहुत सारे काव्य लिखाए थे, किनका है? क्या बात, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। छूटेगा कैसे भाई? मेरा पढ़ाया और छूटेगा कैसे? अरे 34 बरस का तजुर्बा है जी, 34 बरस का तजुर्बा है, छूटेगा क्वेश्चन? सुमित्रानंद पंत को मानव संघर्ष ने किस और किस किया है?
किस ओर? समाजवाद की ओर। किस ओर? बिल्कुल बोले थे ना, सही बात है। अध्यात्म की ओर नहीं, संकीर्णता की ओर नहीं, अतिवादिता की ओर। अतिवादिता और संकीर्णता तो उसके उनमें तो है ही नहीं था। अध्यात्म की ओर बात नहीं हुआ, बात कहाँ होगा? बात आई थी ना समाजवाद। अगर आप नहीं सुने हो तो दोबारा वीडियो को बच्चों, दोबारा वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा मेरी वाणी, वहां पर क्या बतलाया गया। जो जब बता रहा था, क्या बता रहा था? जब उनकी जीवनी, उसी में ये बात मिलेगी, मिलेगी ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता के कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? आया था 30 कोटि संतान नग्नतम। 30 कोटि, कोटि माने करोड़, तिथि है ना? वेरी गुड। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? क्वेश्चन छूट जाएगा, छूट जाएगा क्वेश्चन परीक्षा में। युगपत। क्या बात है बच्चों, किसने लिखा? 30 कोटि में संतान नग्नतम कहां से लिया गया? ये सब क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन कितना रहता है? 1.25 घंटा बनाने का ना। मैं यकीन दिलाता हूं तुम लोग को, अगर सही से पढ़ लिया तो आधा घंटा मार के बैठ जाओगे। आधा घंटा में ओके ओके ओके, आधा घंटा में कर करके। पिछले क्लास वाला बच्चा आधा घंटा में मार के ओके था, और 50 में 50। इसलिए पढ़ो म्याद से एकदम मन लगा करके, समझा कि नहीं? चलो बच्चों, सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन। गुंजन किस कवि की रचना है? ये है इसी चैप्टर का क्वेश्चन, देख लीजिए। हाँ, पिछले बार जो लिखा था मैंने। आइए, ग्राम्या किसकी रचना है? और एक क्वेश्चन और दाग दे रहा हूं कि ये जो भारत माता किससे ली गई थी? हाँ, कविताओं का संग्रह है ना, और इसी से लिया गया भारत माता, मैंने बताया है। यस सुनो। हाँ बिल्कुल। तो सुमित्रानंद पंत जी आ गए। पिताजी का नाम? कैसे कहते हो कि हमरा नहीं आता है? अरे इसमें नहीं आने का सवाल कहां से उठता है? लेक्चर को बढ़िया से सुनिए। अरे लेक्चर नहीं भाई, पढ़ाई कहिए। हम प्रोफेसर तो नहीं है कि लेक्चर, हम लेक्चर का मतलब होता है थोड़ा सा, हाँ, स्पीड में, और कुछ बच्चे ध्यान देंगे तभी समझे। मैंने तो इतना डिटेल से पढ़ाया तुम लोग को। नहीं, किस कृति के सुनता पर हाँ, चिदंबरा। बच्चों, ची दा पर बुंदा रहेगा तो आगे मां बोलना। अब पढ़ो, पढ़ने आ गया? चिदंबरा, ठीक है। आइए आइए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बाद के? आ गया ना? आया ना? अभी ना समझा है? आया ना? एकदम आ जाएगा। माता का नाम? पिताजी का नाम गंगा, है कि नहीं? अब बताइए। अब गंगा जमुना मिला हुआ है, सरस्वती जी है, ये है गंगा जमुना सरस्वती, प्यार का पैगाम है। जहां पे तीनों हिल मिल जाए, उसी का संगम नाम है ना जी? गंगा जी कौन हुए? गंगा दत्त कौन हुए? पिताजी। और माता जी सरस्वती। और जमुना की बात आ ही गई थी, आंखों में आंसू की बात नहीं। किस राज्य में हुआ था? आज उत्तराखंड बना हुआ है। यस या नो बोलो। कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? किस? अब बताइए इसमें कौन सा दर्शन?
बिल्कुल यहां पर सही बोल रहा है जी, अरविंद दर्शन की ओर। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? चलिए, इसमें पूछने का चीज है, कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? कैसा? यथार्थ, जैसा था वैसा। यथा तथ्य भी शब्द सुने, यथार्थ का मतलब जैसा था, उस समय की स्थिति जैसी थी भारत की, उसके बारे में। नेक्स्ट, सुमित्रानंद पंत को किस, बार बार वही सवाल हुआ, रिपीट हो गया ना बच्चों, रिपीट हो गया ना। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषाद में है? युग युग के अंधकार से नहीं, युग युग के तम विषण मन, पढ़े ना कर, लाइन को याद रखिएगा। देखो बच्चों, इसका उत्तर भी यहां पर दिया हुआ है, सुविधाओं के लिए ये भी दिया हुआ, मैं इसका पीडीएफ के रूप में आप लोग को भी दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहां से हो गया। अब आ जाइए, बड़े क्वेश्चन की बात करता हूं। हाँ, इसकी भी तैयारी कर लेना है, ठीक है ना। याद देखो, मजा आया? इस तरीके से आप लोग को पढ़ना है, इसका पूरा का पूरा डिटेल दिया जाएगा। अब भारत माता कहाँ निवास करती है? गांव में। तो ये सारी बात को पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा। ये सारे अभी आपको अवेलेबल होगा, हो सकेगा तो एक दिन और इस पर समय दूंगा और इसको फिर डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने से भी देखो, ये पढ़ लेना जरूर। मैं ये कह रहा हूं कि हूबहू लिखना नहीं है, पढ़ लेना जरूर, लेकिन इसके तथ्य जो दिया हुआ है वो तथ्य को जरूर लिखिएगा। बोला जाता है विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखे, हूबहू किताब की भाषा में रटना नहीं है। आपको इतना ना बन जाना है कि हम इसके तथ्य को हम समेट करके अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपने शब्दों में लिखने का पाए, इसको बार बार पढ़िएगा और पढ़ करके ऐसे भी समझे हुए सवाल का उत्तर देने में क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत है। तो बच्चों, ये कैसा लगा क्लास आपको? और इसलिए आप लोग ध्यान से हमेशा इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। और मेरा ये जो यूट्यूब जो है वो विद्या गुरु को लाइक करते रहिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। कुछ लगता है कि हाँ भाई मानवीय भूल हो गई है तो क्षमा भी कीजिएगा। लगता है कि हम सुधार और करें तो इसके बारे में बताइएगा। मेरी कोशिश तो रहेगी जारी, अब मेरे साथ निकल पड़े हैं तो करेंगे पूरी तैयारी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।